आज से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का किसानों के साथ संवाद। करनाल में पहली बार किसान महापंचायत का आयोजन, शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। खट्टर के आयोजन से पहले जगह जगह सड़कों पर उतरे किसान, बड़ी संख्या में पुलिस वालों की भी तैनाती। केंद्र सरकार के साथ 8 राउंड की असफल वार्ता के बाद किसानों की आज नई मोर्चाबंदी, बैठक कर तैयार करेंगे अगला एक्शन प्लान। 15 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच होनी है अगली बातचीत, उससे पहले किसानों का मंथन। सोमवार की रात पंजाबी गायक किसानों के समर्थन में करेंगे सुसाधना। टिकरी बॉर्डर पर होगा हरभजन मान, रवि शेरगिल और जेजी बेंस का कार्यक्रम। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी का ट्वीट, कहा अब भी वक्त है मोदी जी, अन्नदाता का साथ दो, पूंजीपतियों का साथ छोड़ो। 15 जनवरी को कांग्रेस मनाएगी किसान अधिकार दिवस। हर राज्य में गवर्नर हाउस पर प्रदर्शन की तैयारी। जालंधर में किसानों के प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी का धरना, नाराज किसानों ने मौके पर पहुंचकर किया हंगामा। किसान आंदोलन पर अयोध्या के महंत परमहंस दास का विवादित बयान, कहा आंदोलन करने वाले किसान एक खालिस्तानी समर्थक आतंकी हैं, रची जा रही है देश तोड़ने की साजिश। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने ट्विटर पर सबसे एक्टिव राजनेता, फिलहाल उनके करीब 65 मिलियन फॉलोअर्स। दिल्ली में 12 या 13 जनवरी तक पहुंच जाएगा कोरोना वैक्सीन। 16 जनवरी को 36 सरकारी और 53 प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन का काम होगा शुरू। केंद्र से दिल्ली सरकार की मांग, सतिन जैन ने कहा पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन हो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, पूरे राज्य में मुफ्त होगा वैक्सीनेशन। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की तारीख तय, देश में 16 जनवरी को होगा टीकाकरण। सबसे पहले 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को मिलेगी कोरोना वैक्सीन, प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल मीटिंग में फैसला। ब्रिटेन के साथ फिर बहाल हुई हवाई सेवा, बेंगलुरु से आई पहली फ्लाइट। नए कोरोना स्ट्रेन के बाद ब्रिटेन से बंद हो गई थी उड़ान सेवा। ब्रिटेन से लौटे यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सभी का लिया गया सैंपल। तेलंगाना सरकार ने केंद्र से किया अनुरोध, टीकाकरण के पहले चरण में जनप्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों को भी किया जाए शामिल। कोरोना वैक्सीन पर सियासत के बीच बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कुछ लोग मोदी का विरोध करते करते हो जाते हैं देश विरोधी। देश में 24 घंटे में 18,645 नए कोरोना केस सामने आए, 201 लोगों ने गंवाई जान, 1,04,50,000 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। कुल्लू में एक घर में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। हाजीपुर में एक होटल के कमरे में मिली मर्चेंट नेवी के कर्मचारी की लाश, करेंसी एक्सचेंज करने के लिए निकला था। वाराणसी में बिजली विभाग के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाश फरार। बागेश्वर में कोहरे और बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें, जनजीवन अस्त व्यस्त। तमिलनाडु के एशनेरी में जेएमसी सांसद कनिमोझी और उनके समर्थकों को पोल्लाची जाने से रोका गया, प्रदर्शन में होना था शामिल। भटिंडा में राजनेताओं के खिलाफ किसानों का बढ़ा आक्रोश, पतलाला गांव में एंट्री बंद। यूपी के निगासिन सीट से बीजेपी विधायक शशांक वर्मा पर सीतापुर में हमला, पथराव करने के आरोप में 10 लोग हिरासत में। मेरठ में बेखौफ बदमाशों ने गोली मारकर युवक की हत्या की, नाराज लोगों ने हंगामा किया। नोएडा के सेक्टर 39 में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक जख्मी बदमाश गिरफ्तार, 2 फरार, लूटी गई होंडा सिटी बरामद। कुछ देर बाद भंडारा पहुंचेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अस्पताल में जाकर जान गंवाने वाले 10 बच्चों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। कुरुक्षेत्र में होटल के बाहर फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। जयपुर में गौ तस्करी के खिलाफ एक्शन, आरोपी तस्कर को पुलिस ने दबोचा। नोएडा में एक शख्स पर 2 अज्ञात लोगों ने चाकू से किया हमला, जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में 2 बसों में लगी आग, हादसे की वजह भी साफ नहीं। ठाणे में आग लगने से 2 दुकानें और 3 घर जलकर खाक, हादसे में 7 लोग जख्मी। श्रीनगर में आज बर्फबारी थमी, लेकिन शनिवार को हुई भारी बर्फबारी से हालात अभी भी विषम।
एक हफ्ते तक हुई बर्फबारी से कश्मीर में जनजीवन पर पड़ा असर। श्रीनगर की सड़कों पर बर्फ की मोटी परत से संकट। कश्मीर के बडगांव में भी सफेद संकट से राहत नहीं, सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे नंबर 58 और भारत चीन रोड दोबारा शुरू हुई। कई घंटे के ऑपरेशन के बाद हटाई जा सकी बर्फ की मोटी परत। औली में बढ़ी पर्यटकों की संख्या। बर्फबारी के बाद निकली धूप में मस्ती करते नजर आए सैलानी। स्पेन के कई शहरों में बर्फीले तूफान से तबाही, 4 लोगों की गई जान। 650 से ज्यादा सड़कें बर्फ की मोटी परत से बंद। मैड्रिड में भी दिखी संकट की तस्वीर। बर्फबारी का 60 साल का रिकॉर्ड टूटा। रेस्क्यू टीम ने करीब 1500 लोगों को बचाया। मैड्रिड में एक हिस्से में बर्फबारी के बीच अचानक लोग सड़कों पर उतरे। स्नोबॉल फाइट का दिखा नजारा। राजधानी इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी समेत पाकिस्तान के कई शहरों में बड़ा बिजली संकट। ब्लैकआउट से हड़कंप। ब्लैकआउट पर नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शेख रशीद बोले, भारत ने काटी बिजली। इमरान खान की पूर्व पत्नी रहम खान ने रशीद के बयान का दिया हवाला।